Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, The Hindu front page 3rd October 2020 Saturday. देखते किस बारे में है? So guys, सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं. यहाँ लिखा है कि Trinamool MPs stopped outside हाथरस विलेज. समझ में आ ही गया होगा कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे इसका मतलब वो पैसिव है, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेडलाइन से दिखाई देते हैं. तो अगर मैं इसको पैसिव मानूं तो कैसे होगा कि तृणमूल एमपीज यहाँ स्टॉप्ड है, तो हम मान के चलेंगे कि वर स्टॉप्ड, यानी कि ये जो एमपीज है, तृणमूल के जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनको रोका गया. वर स्टॉप्ड आउटसाइड हाथरस विलेज. कहाँ रोका गया? तो हाथरस गांव के बाहर इनको रोका गया. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट एसपी यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कॉमा 4 अदर्स यानी कि 4 और भी जो पुलिस वाले होंगे, सस्पेंडेड. यहाँ भी थर्ड फॉर्म है तो हम यहाँ अपनी तरफ से यहाँ पर वर लगा देंगे या हैव बीन लगा देंगे कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो दे हैव बीन सस्पेंडेड ओवर गैंग रेप. ये जो मामला था गैंग रेप, तो किसी भी मामले के लिए कि इस मामले पर, तो उस पर के लिए ओवर का ही इस्तेमाल किया जाता है. ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ओवर दिस इशू, ओवर दैट इशू, यहाँ भी ओवर का इस्तेमाल होता है. आगे देखते हैं. चलिए देखते हैं. पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. ओके, बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे एक पॉलिटिकल प्रेशर है, तो यहाँ भी प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होता है. तो ऑन देख लीजिए कहाँ कहाँ लगता है. ठीक है. तो ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है ये सब्जेक्ट हो गया. कंटिन्यूड, ये जारी रहा, ये वर्ब हो गया कि ये प्रेशर कंटिन्यूड रहा ऑन फ्राइडे. फ्राइडे भी कंटिन्यूड रहा, फ्राइडे के लिए भी ऑन आया है. ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द हाथरस गैंगरेप. किस चीज पर ये प्रेशर रहा, ये प्रेशर क्यों कंटिन्यूड रहा, तो किस मामले पर, तो मामले के लिए ओवर आया कि ओवर इट्स हैंडलिंग. इट्स मतलब गवर्नमेंट के बारे में है, ये बिना एपोस्ट्रॉफी वाला ऐसे, यानी कि इसका, तो गवर्नमेंट का जो हैंडलिंग है ऑफ द हाथरस गैंगरेप, हाथरस गैंगरेप को जैसे हैंडल किया है उस हैंडल पर, उसके हैंडलिंग पर. एंड द रस्ट लेट नाइट क्रिमेशन ऑफ द विक्टिम. रस्ट यानी कि फटाफट भागा. रश का मतलब क्या होता है कि फटाफट जाना, तो रस्ट लेट नाइट क्रिमेशन, बहुत ही कहने का मतलब है कि 2 बजे होंगे या 3 बजे होंगे, रात में ही, ना वो सुबह ही था ना ज़्यादा रात, उस वक्त क्रिमेशन कर दिया गया, यानी कि अर्ली आवर्स कह सकते हैं, उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो विक्टिम है उसका. तो इन सब के ऊपर जो गवर्नमेंट है उस पर क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर है. तो जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो कंटिन्यूड रहा. यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया. आगे देखते हैं. इन अ लेट इवनिंग डेवलपमेंट. तो लेट इवनिंग का मतलब है कि देर शाम. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कि क्या क्या हुआ, द स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंडेड हाथरस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रांत वीर एंड 4 अदर ऑफिशियल. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने सस्पेंड कर दिया हाथरस के एसपी को, और जिनका नाम ये है, और जो 4 और ऑफिशियल्स है उनको भी सस्पेंड कर दिया. किस लिए? फॉर नेग्लिजेंस, लापरवाही के लिए, ओवर द इंसिडेंट. फिर ओवर आ गया ना, तो इंसिडेंट के ऊपर, इंसिडेंट पर जो लापरवाही की उसके लिए इनको सस्पेंड कर दिया. तो साथ में प्रपोजिशंस भी देखते रहिए, ओवर कहाँ कहाँ लगेगा, ऑन कहाँ लगेगा. द एक्शन वॉज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट सबमिटेड बाय द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम. देखिए, द एक्शन वॉज टेकन, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि एक्शन लिया गया. किस आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ, इतना बड़ा पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब है आधार पर. तो किसके आधार पर? द फर्स्ट रिपोर्ट, जो पहला रिपोर्ट था. फिर रिपोर्ट के बाद लिखा है सबमिटेड बाय. सबमिटेड बाय, रिटन बाय, हेडेड बाय, लेड बाय, ये जितने बाय हैं ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. तो रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कि वो फर्स्ट रिपोर्ट जिसको सबमिट किया गया था द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये जो SIT है, इसके द्वारा सेड अवनिश अवस्थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम. तो इसने कहा है, जो चीफ सेक्रेटरी है, इन्होंने ये बात कही कि भाई ये जो एक्शन लिया गया है वो इनके फर्स्ट रिपोर्ट पर, ये जो टीम है ना SIT की, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके रिपोर्ट के आधार पर ये जो सस्पेंड करने का एक्शन है वो लिया गया है. विद द हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूइंग टू बार द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स. देखिए, विद से भी आपको काफ़ी सेंटेंसेस दिखाई देंगे. विद से भी जब सेंटेंस चालू होगा तो एक सेंटेंस होगा, उसके बाद कॉमा होगा, कॉमा के बाद फिर दूसरा सेंटेंस होगा. विद मतलब होता है उसके साथ. तो किस चीज के साथ? तो विद द हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूइंग टू बार,
यानी कि ये जो हाथरस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो अपना कंटिन्यू रखा, चालू रखा टू बार। बार का मतलब होता है बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, बंद कर देना। टू बार द एंट्री ऑफ आउटसाइडर, यानी कि एंट्री ऑफ आउटसाइडर, बाहर वालों की एंट्री को बिल्कुल बार कर दिया, बंद कर दिया। तो ये बंद करने के साथ ही द सिचुएशन एट द विक्टिम्स विलेज, यानी कि वो जो पीड़िता है उसके गांव में जो सिचुएशन है ऑफ बुल्गारी रिमेन टेंस। विलेज ऑफ बुल्गारी, बुल्गारी सिटी है, उसका गांव है जो है वो विलेज ऑफ, हाँ गांव है बुल्गारी में, वो गांव है बुल्गारी, डिस्ट्रिक्ट होगा या कुछ ऐसा कोई सिटी होगा, उसका ये गांव है। तो रिमेन टेंस, तो यहाँ पर देखिए जो रिमेंड आप देख रहे हैं ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है। तो ये सिचुएशन सब्जेक्ट, रिमेंड वर्ब है। तो जो सिचुएशन है रिमेंड टेंस, तो सिचुएशन बिल्कुल ही टेंस बना रहा। क्लियर है कैसे टेंस बना रहा? क्योंकि हाथरस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कंटिन्यू रखा, चालू रखा, आउटसाइडर्स की एंट्री बंद रखी, बिल्कुल भी आउटसाइडर की एंट्री नहीं होने दी। तो ये होने के साथ ही जो सिचुएशन है उस विक्टिम के गांव का, जो गांव कहाँ है, बुल्गारी का गांव है, रिमेन टेंस, वो टेंस रहा, यानी कि ठीक नहीं रहा, माहौल कहीं ना कहीं गड़बड़ रहा। आगे देखते हैं। और डेलीगेशन ऑफ तृणमूल कांग्रेस एमपीज। डेलीगेशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको असाइन किया जाता है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रतिनिधि है। किसके प्रतिनिधि? तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज हैं, इनके जो डेलीगेशन थे। विच ट्राइड टू रीच द विलेज, जिन्होंने कोशिश की, यहाँ विच किसके लिए आया है? ये डेलीगेशन के लिए आया है। तो डेलीगेशन जो है, अ डेलीगेशन ऑफ तृणमूल कांग्रेस एमपीज विच ट्राइड, जिन्होंने कोशिश की, टू रीच विलेज, गांव पहुंचने की कोशिश की, टू मीट द विक्टिम्स फैमिली, क्या करने के लिए? तो मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? पीड़िता के परिवार वालों से मिलने के लिए कोशिश की। वॉज मैन हैंडल्ड, अब ये वॉज किसके लिए आया है? अ डेलीगेशन, ये डेलीगेशन के लिए आया है कि जो डेलीगेशन है तृणमूल कांग्रेस एमपीज का, वॉज मैन हैंडल्ड। मैन हैंडल का मतलब कि धक्कम धुक्की हुई, इनके साथ हाथापाई हुई। एंड राज्यसभा एमपी डीरेक ओ बिरेन पुश्ड टू द ग्राउंड, यहाँ भी पैसिव ही है कि राज्यसभा के जो एमपी ये डीरेक ओ बिरेन है, इनको भी पुश किया गया टू द ग्राउंड बाय द पुलिस अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द विलेज, इनकी गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेटर इन द डे, लेटर मतलब बाद में, तो उसी दिन बाद में, मोर लीडर्स फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से भी बहुत सारे लीडर्स, कॉमा द आम आदमी पार्टी, इससे भी, एंड द पीस पार्टी ऑफ इंडिया वर टर्न्ड बैक बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जितने भी पार्टी से लोग गए थे उन सबको टर्न बैक किया गया, यानी कि वापस भेज दिया गया बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के द्वारा। द तृणमूल लीडर्स, कॉमा इंक्लूडिंग लोकसभा एमपीज ककोली घोष, दसीसदार एंड प्रतिमा मंडल एंड फॉर्मर एमपी ममता ठाकुर, अपार्ट फ्रॉम, ये सब के नाम है कि जो तृणमूल लीडर्स गए थे उसमें कौन कौन इंक्लूड थे, उन सब का नाम है। तो ये जो है अपार्ट फ्रॉम मिस्टर ओ बिरेन सेड, इन्होंने कहा कि दे हैड ट्रैवल्ड इंडिविजुअली टू द विलेज, कि उन्होंने ट्रैवल किया एक एक करके, इंडिविजुअली वो विलेज गए, टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन द एरिया इज नॉट वायलेटेड, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो सेक्शन 144 लगा हुआ है, 144 के बाद क्या है कि इम्पोज्ड, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसको अगर आप क्लॉज करते तो विच वॉज इम्पोज्ड भी हो सकता था। तो इम्पोज जो कि लगा हुआ है, थोपा हुआ है, इन द एरिया, एरिया पे लगा हुआ है, इज नॉट वायलेटेड, कि वो वायलेट ना हो जाए, उसका उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए ये लोग क्या किए, इंडिविजुअली भी गाँव गए, इंडिविजुअल एक एक करके गए। द पुलिस रिफ्यूज टू लेट इवन द वुमेन एमपीज मीट द विक्टिम्स फैमिली, लेकिन जब ये लोग गए तो पुलिस रिफ्यूज, पुलिस ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, टू लेट इवन द वुमेन एमपीज, यहाँ तक कि जो महिला एमपीज थी उनको भी मिलने से, विक्टिम के परिवार वालों से मिलने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इसकी जगह इन स्पाइट ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्हें नहीं मिलने दिया गया। व्हेन मिस मॉन्डल ट्राइड टू वॉक टुवर्ड्स द विक्टिम्स हाउस, तो जब ये जो मिस मॉन्डल है इन्होंने कोशिश की टू वॉक टुवर्ड्स द विक्टिम्स हाउस, उस पीड़िता के घर की तरफ वॉक करने का जब इन्होंने कोशिश किया, तो कॉमा के बाद है कि शी वॉज ब्लॉक्ड बाय एसडीएम प्रेम प्रकाश मीना, तो एसडीएम जिनका नाम ये प्रेम प्रकाश मीना है, इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। दिस
लेड टू अ टसल। लेड टू जब भी आएगा इसका मतलब कि उत्पन्न हो गया, इसने पैदा कर दिया। तो ये जो एक्टिविटी हुई बार बार रोकना, ब्लॉक करना, तो इसने क्या कर दिया, लेड टू क्रिएट कर दिया। और टसल, टसल का मतलब धक्कम धुक्की, एक तरीके से भिड़ंत बिटवीन मिस्टर मीना एंड मिस्टर ओ बीरेन। इन दोनों के बीच एक बहस, एक धक्कम धुक्की, एक टसल, एक क्या बोलते हैं, टनाटनी, पता नहीं क्या हिंदी में बोलते हैं, वो डिस्प्यूट चालू हो गया। इन विच, जिसमें द एमपी वॉज पुस्ड डाउन। अब इस चक्कर में, इस टसल में, धक्कम धुक्की जब चल रही थी तो इसमें एमपी को पुश डाउन, धकेल दिया गया, मतलब नीचे गिर गया। द डेलीगेशन लेटर स्टेज अ धरना। तो जो भी डेलीगेशन गया था, उन्होंने, जो प्रतिनिधित्व गए थे, उन्होंने क्या किया बाद में, स्टेज अ धरना, धरना शुरू कर दिया। स्टेज वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि धरना को स्टेज किया अराउंड अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द विक्टिम्स होम। विक्टिम के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। चलिए एक खबर ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 3 हेल्ड इन भदोई फॉर गर्ल्स डेथ। 3 हेल्ड, यहाँ भी आप समझ गए होंगे, पैसिव है कि 3 लोगों को पकड़ा गया। 3 पीपल वर हेल्ड या हैव बीन हेल्ड इन भदोई। भदोई में ऐसा हुआ है, किस लिए भैया, तो फॉर गर्ल्स डेथ, एक किसी लड़की को मार दिया था, उस डेथ के चक्कर में 3 लोगों को होल्ड कर, मतलब कि गिरफ्तार कर लिया गया। हेल्ड लिखा जाता है। अब चले आगे देखते हैं। 3 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हैव बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे। ऑन द चार्ज ऑफ किलिंग, तो किस गुनाह पर, किस बेस पर, तो उनके पे क्या चार्ज लगा, तो ऑन द चार्ज ऑफ किलिंग और दलित गर्ल, एक दलित गर्ल को मार दिया है। क्या करके मार दिया है, तो बाई के साथ वर में आईएनजी लगता है। बाई स्मैशिंग हर हेड, उसके हेड को कुचल दिया था विद ब्रिक्स, ईंटों से। द पुलिस इन भदोई उत्तर प्रदेश सेड ऑन फ्राइडे। तो भदोई के पुलिस ने, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है भदोई, उसके जो पुलिस है उन्होंने ये सारी बात बताई कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पे चार्ज लगा है एक दलित गर्ल को मारने का। और कैसे मारा, तो ईंट उठाया और चेहरे को, हेड को स्मैश कर दिया। स्मैश मतलब कि कुचल दिया उस चक्कर में। द 14-year-old वॉज फाउंड डेड। 14 साल की वो बच्ची थी। वॉज फाउंड डेड, उसको मृत पाया गया इन गोपीगंज एरिया ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न एरिया जो है गोपीगंज, वहाँ पर वो मृत पाई गई। अराउंड 260 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से 260 किलोमीटर की दूरी पर। एंड वॉज सस्पेक्टेड टू हैव बीन रेप्ड, और ऐसा सस्पेक्ट है, ऐसा शक है, टू हैव बीन रेप्ड, इट मीन्स शी हैज़ बीन रेप्ड, कि उसका रेप भी किया गया है। पुलिस सेड ऑन थर्सडे, ऐसा पुलिस ने कहा है। एक ये भी देख लेते हैं, ये छोटा सा है कि ट्रम्प कॉमा वाइफ टेस्ट पॉजिटिव। तो ट्रम्प और उनकी जो पत्नी है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं विद जस्ट ओवर अ मंथ। किस चीज़ के साथ, तो सिर्फ ओवर अ मंथ, 1 मंथ से थोड़ा और टाइम बाकी है टू गो फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना बाकी है। गो फॉर का मतलब होता है कि उस चीज़ के लिए जब आप जाते हैं तो गो फॉर लगता है, आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस जॉब, इस तरीके से। तो 1 महीने से थोड़ा सा समय और बाकी है। तो इस चीज़ के साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड फर्स्ट लेडी मेलेनिया अनाउंस दे हैड टेस्टेड पॉजिटिव। तो ये हस्बैंड वाइफ जो है, इन्होंने ये कहा कि भैया हम पॉजिटिव पाए गए हैं फॉर कोरोना वायरस, कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए हैं, और अभी बस 1 महीने से थोड़ा टाइम बाकी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। द न्यूज़ विल mean a dramatic reduction in the in-person rallies Mr. Trump can hold in October। अब देखिए द न्यूज़, ये जो खबर आई है, विल मीन, इसका ये मतलब होगा ड्रामेटिक रिडक्शन, कि एक बहुत बड़ा रिडक्शन। ड्रामेटिक का मतलब होता है कि नाटकीय रूप से अचानक एक रिडक्शन, कमी हो जाएगी। किस चीज़ में कमी हो जाएगी, इन द इन पर्सन रैलीज। इन पर्सन का मतलब होता है फेस टू फेस, मौजूद रह करके। तो ये जो रैली होगी फेस टू फेस, एकदम सामने जाकर जो रैलीज होगी, जो मिस्टर ट्रंप कैन होल्ड, वो अक्टूबर में उस रैली को कर सकते, तो इसमें लोग कम हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा। अनाउंसिंग हिज कंडीशन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि अपने कंडीशन को अनाउंस करते हुए मिस्टर ट्रंप ट्वीटेड, मिस्टर ट्रंप ने ट्वीट किया, टुनाइट फ्लोटस एंड आई टेस्टेड पॉजिटिव, यानी कि अपनी वाइफ के बारे में कह रहे कि वो और मैं पॉजिटिव पाए गए फॉर COVID-19। वी विल बिगिन आवर क्वारंटीन एंड रिकवरी प्रोसेस इमीडिएटली। वी विल बिगिन आवर क्वारंटीन, हम अपना चालू रखेंगे जो क्वारंटीन और रिकवरी प्रोसेस है वो इमीडिएटली, तुरंत ही चालू करेंगे, तुरंत क्वारंटीन हो जाएंगे। वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर, वी विल गेट थ्रू दिस। गेट थ्रू का मतलब होता है किसी भी मुसीबत में है तो उसको पूरा ख़त्म करके आप बाहर निकलेंगे, गेट थ्रू हो जाएंगे। तो टुगेदर हम एक साथ इससे बाहर आ जाएंगे।
तो बस ये छोटी छोटी खबरें थी, मैंने आपको करा दी गाइस। फ्रंट पेज में कुछ खास था नहीं, कुछ ऐसा पढ़ाने लायक भी अलग से है नहीं, सब कुछ आप जानते ही हैं। अब आपके लिए इजी हो गया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।